साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 47 और इसमें हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन दिया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को। तो लोक लेखा समिति जो कि एक संसदीय समिति है जिसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है। इसका कार्य लोक व्ययों पर नियंत्रण रखना है और यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को सौंपता है। आगे देखेंगे, लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकती है जो इसके दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन दिया है साइटोकाइनिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या इंसुलिन। तो इसमें से साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन क्या होते हैं? तो ये ऐसे केमिकल होते हैं जो कि पौधों के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। और पौधों में एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। पादप हार्मोन के अन्य कार्य कौन कौन से हैं? तो यह बीजों के विकास, फलों के विकास और पौधों में समय से फूल आने में मदद करते हैं। साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है? तो साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण में मदद करता है। थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन ये तीनों मानव में पाया जाने वाला हार्मोन है। थायरोक्सिन या इसी को थायराइड हार्मोन भी कहा जाता है। आयोडीन की कमी से जो घेंघा नामक रोग होता है वह थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि होने के कारण होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण महिलाओं में गर्भपात का खतरा कम होता है और महिला आसानी से 9 महीने की प्रेगनेंसी को पूरा कर पाती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है जिसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है। तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया है सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, तलैया बांध, कोनार नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी, दुलहस्ती बांध, चिनाब नदी। तो इसमें से तलैया बांध, जिसको तिलैया बांध भी कहा जाता है, यह कोनार नदी पर नहीं है बल्कि बराकर नदी पर है और यह झारखंड के कोडरमा जिले में है। कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया है जो कि झारखंड के हजारीबाग जिले में है। आगे देखेंगे, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। ऑप्शन दिया है मुख्यमंत्री, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या महाधिवक्ता। तो इसमें से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 217(1) में दिया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और यह आर्टिकल 164 में दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 316 में दिया गया है
और महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 165 में दिया गया है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करेंगे, जबकि लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन दिया है उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु या उपर्युक्त सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी के लिए। आगे देखेंगे, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग उत्पादकता बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अफीम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन दिया है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लैक्टेस से या पके फल के लैक्टेस से। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि अफीम में 12% तक मार्फिन पाया जाता है और इसको प्रोसेस करके हेरोइन बनाया जाता है। हेरोइन आप लोगों को पता है कि एक मादक पदार्थ है, लेकिन यह दवाओं को बनाने में भी प्रयोग किया जाता है और यह अत्यधिक दर्द निवारक दवाओं को बनाने में प्रयोग किया जाता है। और यह प्राप्त कैसे किया जाता है? तो यह पौधों के बिना पके फल के लैक्टेक्स से प्राप्त किया जाता है। आगे देखेंगे, राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 269 या अनुच्छेद 169। तो अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद के सृजन अथवा विघटन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ दिया गया है और 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों का प्रावधान है। आगे देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य के दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से पारित कर दे। राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से भी पारित कर सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन दिया है अस्थिरोग, हृदय रोग, शिशु रोग या नेत्र रोग। तो पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित रोगों के अध्ययन को कहा जाता है। नेत्र रोग से संबंधित अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। हृदय रोग से संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और अस्थि रोग से संबंधित रोगों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। आगे देखेंगे, राज 3077 एक प्रजाति है। ऑप्शन दिया है मक्का की, ज्वार की, धान की या गेहूं की। तो राज 3077 गेहूं की एक प्रजाति है। यह देर से बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसकी उत्पादकता 36 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आगे देखेंगे, राज 3077 गेहूं की प्रजाति है। यह देर से बुआई के लिए एवं सिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त माना जाता है।
इसकी औसत उत्पादकता 36 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। गेहूं की कुछ अन्य किस्मों का नाम दिया है, जैसे सोनालिका है, अर्जुन है, कुंदन है, अमर HW2004 है, भवानी HW1085 है, चंद्रिका HPW184 है, देश रत्न BR104 है, कंचन DL803 है, गोमती K9465 है, आदि ये सब गेहूं की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। AB रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, न तो एंटीजन और न ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। AB रक्त समूह में जो AB पॉजिटिव रक्त समूह होता है उसे सर्वग्राही समूह कहा जाता है। सर्वग्राही यानी कि यह किसी भी अन्य ग्रुप से रक्त ले सकता है, और O नेगेटिव जो रक्त समूह होता है वह सर्वदाता होता है, यानी कि यह किसी भी ग्रुप को दे सकता है। आगे देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में ज्वालामुखी का नाम दिया है और सूची 2 में देश का नाम दिया है। तो इसमें माउंट रेनियर USA में है, माउंट एटना इटली में है, पेरिकुटन फिलीपींस में है और ताल मैक्सिको में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। इसमें सही विकल्प होगा बी। आगे देखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 167। तो इसमें से अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया है, जो कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध दिया गया है। और 162 में राज्य के कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का वर्णन दिया गया है। आगे देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 167 में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे तथा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। ये मुख्यमंत्री के दायित्व हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया है रेटिनॉल, जीरोप्थैल्मिया, टोकोफेरॉल, बेरीबेरी, साइनोकोबालामिन, रक्त अल्पता, कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स। तो इसमें से विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। टोकोफेरॉल जो कि विटामिन ई का एक अन्य नाम है, विटामिन ई की कमी से बाल और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। और बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका अन्य नाम है थायमिन। रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है, जिसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। जीरोप्थैल्मिया को ड्राई आई सिंड्रोम कहा जाता है। जिसे आंख लाल हो जाते हैं, आंखों से धुंधलापन दिखाई देता है, इसी को जीरोप्थैल्मिया कहा जाता है। साइनोकोबालामिन जो कि विटामिन B12 का नाम है और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा है? ऑप्शन दिया है कनारी जलधारा, बेंगुला जलधारा, ब्राजील जलधारा या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से बेंगुला धारा एकमात्र ठंडी जलधारा है जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलती है। कनारी धारा जो कि एक ठंडी जलधारा है और यह उत्तरी अटलांटिक का बढ़ा हुआ भाग है।
जो आगे चलकर विषुवत रेखीय धारा से मिल जाता है। ब्राजील धारा जो कि एक गर्म जलधारा है और यह दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा की दक्षिणी शाखा है, जो कि ब्राजील जलधारा के नाम से जानी जाती है। आगे देखेंगे, दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र ठंडी जलधारा बेंगुला जलधारा है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।